Hello, I'm Dr. Archana Kankar, Senior Gynecologist and Head of the Department in Department of Obstetrics and Gynecology, Mom Story, नगर रोड, सह्याद्री हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे प्री इक्लाम्शिया के बारे में। व्हेन यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर डूइंग सम इनिशियल टेस्ट, कोई ना कोई आपको बताता है अरे प्री इक्लाम्शिया टेस्ट हुआ क्या, या डॉक्टर्स बोलते हैं कि वी हैव टू डू योर प्री इक्लाम्शिया टेस्ट और वी हैव टू बी वॉचफुल फॉर योर प्री इक्लाम्शिया। सो व्हाट इज प्री इक्लाम्शिया? Basically, preeclampsia is when a mother gets high blood pressure during pregnancy, specifically after 20 weeks of pregnancy. मतलब लगभग 5th मंथ के एंडिंग के बाद अगर मदर का बीपी बढ़ता है तो उसको प्रीक्लैम्शिया बोलते हैं। उसके साथ साथ यूरिन में प्रोटीन भी पाया जाता है, देन दैट इज़ क्लासिकल प्रीक्लैम्शिया। मोस्टली इट इज़ सीन आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 7th मंथ के एंडिंग से ये शुरू होता है हाई बीपी होना, बट किसी किसी में 20 वीक्स के बाद भी होता है। अगर कोई मदर में पहले से प्री एग्जिस्टिंग हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको प्रीक्लैम्शिया नहीं बोलेंगे, उसको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। बट कोई भी वे से अगर मदर का बीपी बढ़ा है प्रेगनेंसी में, इट कॉजेस लॉट ऑफ harmful effects on the mother and baby, and 5 to 10% ladies in their first pregnancy or sometimes in the second or third pregnancy may experience preeclampsia, and since it causes lot of bad effects on the mother and fetus, we have to be very watchful. So watchful रहना या प्रिवेंशन के लिए कुछ ट्रीटमेंट करना, कुछ मेडिसिन शुरू करना, इससे हम बैड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीक्लैम्शिया अवॉइड कर सकते हैं। प्रीक्लैम्शिया डायग्नोज करने के लिए हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन तो रखना ही पड़ता है। जैसे वी हैव टू कीप इन माइंड, अगर मदर का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, या उसके फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसको हुआ है प्रीक्लैम्शिया, या शी इज़ वेरी अंडर वेट और अंडर एज, या एज मोर देन 35 ईयर्स, ये रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं प्रीक्लैम्शिया के लिए। और इन मदर्स पे हम स्पेसिफिकली ध्यान देते हैं प्रीक्लैम्शिया के डेवलपमेंट के लिए। सो 12 to 13 वीक्स में आपने सुना होगा कि हम एक टेस्ट करते हैं, डबल मार्कर टेस्ट, टू रूल आउट डाउन सिंड्रोम। इसी टेस्ट के साथ हम प्रीक्लैम्शिया स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं और हम जान सकते हैं किसी मदर को अगर रिस्क होगा प्रीक्लैम्शिया का। प्रिवेंशन के लिए इंटरनेशनल स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि इकोस्प्रिन टैबलेट विच इज़ अ ब्लड थिनर, अगर हम मदर को 3rd मंथ से, जिसको भी हाई रिस्क पाया गया है प्रीक्लैम्शिया के लिए, शुरू करते हैं तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द प्रीक्लैम्शिया। क्या करता है ये प्रीक्लैम्शिया? उसकी वजह से मदर का बीपी बढ़ता है, मदर का बीपी बढ़ने की वजह से बेबी का ब्लड फ्लो कम होता है, प्लासेंटा के थ्रू जो बेबी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो कम होता है। कभी कभी सीवियर फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या सीवियर ओलिगोहाइड्रियोमनियस, मतलब पानी कम होना, ये कॉम्प्लिकेशंस उसमें पाए जाते हैं। अगर सीवियर प्रीक्लैम्शिया है मदर को तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अचानक से प्लासेंटा के थ्रू हेवी ब्लीडिंग होना, जिसको हम एब्रप्शियो प्लासेंटी बोलते हैं, ये भी प्रीक्लैम्शिया की वजह से हो सकता है। एंड द वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन जिसका हमें डर है वो है कन्वल्जेंस या इक्लैम्शिया। अगर प्रीक्लैम्शिया कंट्रोल ना हो या टाइम पे डायग्नोज ना हो तो मदर को कन्वल्जेंस आ सकते हैं, जो दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट, एस्पिरिन प्रिवेंशन टैबलेट्स एंड विटामिन D3 सप्लीमेंट, ये कुछ ऑप्शंस है जिससे हम प्रीक्लैम्शिया प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रीक्लैम्शिया, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट मॉम स्टोरी, नगर रोड, सह्याद्री हॉस्पिटल। थैंक यू।